सतयुग का समय था। देवताओं और असुरों के बीच अनेक बार युद्ध हुए थे। लगातार युद्धों में देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुर प्रबल होते जा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना होगा। इस अमृत से तुम्हें पुनः बल मिलेगा। समुद्र मंथन के लिए देव और असुर एक साथ आए। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी का सिर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अनेक रत्न और अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। लक्ष्मी, ऐरावत, अप्सराएं, चंद्रमा। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से एक भयानक घातक विष निकला, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी भाप से ही प्राणियों का नाश होने लगा। आकाश में पक्षी गिरने लगे, धरती पर वनस्पतियां सूखने लगी और सभी जीव मृत्यु के भय से कांपने लगे। देव और असुर दोनों ही घबरा गए। किसी के पास इस विष को रोकने का कोई उपाय नहीं था। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु समेत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, केवल आप ही इस प्रलय से संसार को बचा सकते हैं। महादेव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, यदि यह विष ब्रह्मांड में फैल गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसे रोकना ही होगा। फिर उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और बिना किसी भय के पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में उतरा, माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि यह विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उसका रंग नीला हो गया। तभी से महादेव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। संपूर्ण सृष्टि ने महादेव की जय जयकार की। देवताओं ने कहा, आपने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए समस्त प्राणियों की रक्षा की। आप ही सच्चे करुणामयी हैं। माता पार्वती ने महादेव के गले पर हाथ रखकर कहा, स्वामी, आपने संसार के लिए यह विष पिया, लेकिन मेरे लिए आप सदैव अमृत समान हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, जब तक तुम्हारा प्रेम और विश्वास मेरे साथ है, कोई भी विष मुझे नहीं डिगा सकता। कहा जाता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव पर निरंतर जल अर्पित किया। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। महादेव के बलिदान से समुद्र मंथन जारी रहा और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और संसार में संतुलन स्थापित हुआ। नीलकंठ रूप में हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वयं को कष्ट सहकर दूसरों का भला किया जाए। महादेव ने अपने प्राणों को संकट में डालकर पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। मित्रों, महादेव का यह रूप हमें बताता है कि जब संकट में पूरी दुनिया हो तो साहस और करुणा ही सबसे बड़े हथियार हैं। नीलकंठ महादेव का यह त्याग सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा कि दूसरों की रक्षा के लिए निस्वार्थ होकर आगे बढ़ना ही सच्ची भक्ति है।